अभी तक पाकिस्तान 23 टाइम्स IMF से कर्जा ले चुका है। मतलब हम बार बार, क्या ये डिसऑर्गेनाइजेशन है कि हम बार बार कर्जा लेते हैं या फिर हमारी आदत बन चुकी है? नहीं, इसकी वजह है ना कि अब जैसे भी इस वक्त हमारे नायब सदर हैं वज़ीर आज़म जनाब इसाक डार साहब, वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं। जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब शायद, हाँ, वो भी बड़ा क्रेडिट लेते हैं। कर्जा दे के आपने मैशत संभाली तो आपने क्या तीर मारा, है ना। अब मैं आपको 3-4 बातें करूँगा। जी देखिए, दुनिया इस वक्त चलती है एक्सपोर्ट पर, बिल्कुल। और एक्सपोर्ट का मतलब है वैल्यू एड आइटम। और हम क्या करते हैं, खाम माल बेचकर भी खुश है, उसकी तो प्राइस उन्हें पुने मिलेंगे ना आप। रॉ हमेशा। अच्छा, मैं कहता हूँ, हालांकि मैं सिर्फ छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन जो समझ आती है कि जी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें ड्यूटी फ्री, और उसकी वैल्यूड आइटम बना के इसको एक्सपोर्ट करें, इनकम आएगी ना आपके पास। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या करते हैं पॉलिटिशियन लोग, इनका कारोबार है पार्लियामेंट में, आधी से ज्यादा पार्लियामेंट शक्कर का कारोबार करती है। उस पर इन्होंने सब्सिडी दी हुई है, रिबेट दी हुई है। शक्कर ज्यादा करते हैं तो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, माल ही आ रहा है ना जी। कम होती तो ये फिर इंपोर्ट करते हैं, वहां भी माल आ रहा है। अच्छा, इंपोर्ट आप नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, उनका एक ज्वाइंट वेंचर सिंडिकेट है, वही 10 लोग। इस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत में आप आज की हुकूमत देखें और माजी की हुकूमत देखें, इन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है, मैनोपैलेट किया हुआ है कि जी स्क्रैप इंपोर्ट कोई करेगा तो वही 10 लोग करेंगे। अच्छा। शक्कर कोई एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा तो वही 10 लोग करेंगे। कोई और छोटी इंडस्ट्री देख लें आप, ऐसे भी इन्होंने गाड़ियों की स्कीम बनाई है। इंपोर्ट करने वाले इन्हीं का ज्वाइंट वेंचर सिंडिकेट है। मैं और आप करने जाएंगे तो इतनी कबाते हैं, इतनी ड्यूटी है। नहीं 200%। ड्यूटी तो आप देने के लिए तैयार हैं ना। हाँ। उनको अलग है कि जी वो फैक्ट्री बना के आप मंगा ले, फैक्ट्री का कोई वजूद ही नहीं है। एक जमाने में इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के लिए बिल्डिंगें बनाई थी, क्या कहते हैं, बाउंड्रीज। जी। फालिया शुगर मिल, ये शुगर मिल, उसके ये क्या करते थे, शेयर्स बेचते थे स्टॉक मार्केट में। फैक्ट्री तो अपनी जगह थी नहीं। फिर आप आ जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे जरदारी साहब हों, चाहे मियाँ साहब हों, चाहे कुछ और हो। अच्छा, इमरान खान बड़े इनोसेंट थे, लेकिन इन्होंने भी तो तरीन पाल के रखा था ना। फिर वो कोई गोगी साहब आती, उनकी डायरेक्ट ताल्लुकात थे कि जी इसके इतने, इसके इतने, इसके जो जो इन पे इल्ज़ाम थे, और अभी तक वो इसको डिनाई भी नहीं करते। तरीन साहब अपने रास्ते पे हो गए, दूसरा क्या नाम था, अलीम खान, वो अपने रास्ते पे हो गए। तो कहने का मकसद ये कि जितना भी ये जॉइंट वेंचर सिंडिकेट है, वो अपने अपने मफादात का गुलाम है। लेकिन इमरान खान साहब तो ये कहते थे ना कि हम कर्जे नहीं लेंगे, हम कर्जे उतारेंगे, जो कि पहले कभी कर्जे उतारने की बात हुई नहीं थी। नहीं, वो बातें आपने कही, हमने भी सुनी। इमरान खान के पास तो देखें इतना अच्छा मौका आया था, कुदरत ने दिया था कि ये कोविड आ गया। कोविड के बाद दुनिया में जितने लोग रहते थे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको यहाँ पे फरलो टाइप का लोन मिला। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम सब हवेली और बड़े बड़े बंगलों के ख्वाब देखते हैं, और लोन हमने यहाँ से लेकर अपने अपने गांव भेज दिया। बहुत से लोगों ने यही किया। वहाँ बिल्डिंगें बनी, एक इंडस्ट्री तो चल पड़ी ना। और उसमें आपका कोई कमाल नहीं था, ये कुदरत ने आपको मदद की थी, आप उस मदद से बहुत कुछ फ़ायदा ले सकते थे।